नमस्कार मित्रों, मैं अनिल यादव पुनः आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। मित्रों, ये कहानी है एक बादशाह की जो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतनी मोहब्बत थी कि लोग सोचते थे कि काश हम भी राजा के इतने प्यारे होते, इतना करीबी होते। मित्रों, बहुत सारा खर्चा उनके लिए करते थे। उनके स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए स्पेशल लोग रखते थे। और जहाँ भी मीटिंग, दरबार, बैठक होता था राजा के साथ, वो शाही कुत्ता भी साथ में जाता था। प्रजा से ज़्यादा ध्यान उस कुत्ते पे बादशाह की थी। तो एक बार क्या होता है मित्रों, राजा को एक पड़ोसी राज्य में मीटिंग के लिए जाना रहता है। कुत्ता भी साथ में जाता है। बहुत सारे मंत्री लोग रहते हैं, उनके साथ सिपाही लोग, सैनिक लोग रहते हैं और कुछ दार्शनिक लोग भी रहते हैं। तो जब जाना रहता है तो मार्ग समुद्री था। चूँकि समुद्री मार्ग से जाना था तो नाव में जाना था और सारे सिपाही, मंत्री, राजा के साथ में कुत्ता भी नाव में जाता है। कुत्ते के लिए नाव का पहला सफ़र था और जैसे ही समुद्री लहरों के साथ नाव चलना चालू करता है, नाव इधर उधर हिलना डोलना चालू करता है, कुत्ता जो है उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। मतलब पानी की गति को देख के, नाव की गति को देख के कुत्ता उछल कूद नाव में करने लगा। और बड़ा कुत्ता था, लोगों को डर हो गया क्योंकि सभी लोग कुत्ता के साथ सहज नहीं हो सकते। राजा को तो कुत्ते से डर नहीं था, लेकिन बाकी जितने बैठे हुए थे सभी लोग कुत्ते के साथ सहज फील नहीं कर रहे थे। तो मित्रों, शुरू में तो लगा राजा को कि हमारा कुत्ता क्या गजब का खेल कूद कर रहा है, नाव में तो थोड़ा ज़्यादा ही जलवा बिखेर रहा है, ऐसा राजा सोच करके खुश हो रहे थे। लेकिन बाकी लोग परेशान हो रहे थे कि कहीं इसके चक्कर में, इसके उछल कूद में नाव पलट न जाए, और नाव अगर पलटी तो हमारी स्थिति क्या होगी। मझधार में अगर नाव पलटेगी समुद्र में तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा जब सोच ही रहे थे, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि राजा को सलाह दें। लेकिन उसी समय एक दार्शनिक का मन कंट्रोल नहीं होता है। वो बोलता है कि मैं राजा से सलाह करता हूँ। राजा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि गुस्ताखी माफ़ करें हुजूर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि इस कुत्ते के कारण हमारी ज़िंदगी संकट में फंस सकती है, हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, नाव कहीं भी पलट सकता है गहरे समंदर में इसके उछल कूद से। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर आप इजाज़त दें तो। राजा बोलते हैं आपको इजाज़त है, आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, आप वैसे करिए। तब वो दार्शनिक जाते हैं और दो सैनिकों को बोलते हैं आइए मेरे साथ कुछ काम करना है। और तीनों मिल करके कुत्ता को उठा के पानी में फेंक देते हैं समुद्र में। और जैसे ही समुद्र में फेंकते हैं कुत्ता को, तो कुत्ता के जान पे आ जाती है बात। कुत्ता से डर जाता है पूरा कि अब तो मरना फाइनल है। तब कुत्ते को समझ में आता है और कुत्ता जो है नाव को पकड़ के कुछ दूर जाता है। बाद में दार्शनिक बोलते हैं कि अब इसको उठा करके नाव में पुनः बैठा दिया जाए। फिर से तीनों व्यक्ति उठा करके नाव में कुत्ते को बैठा देते हैं और इस बार कुत्ता उछल कूद करना बंद कर दिया और नाव के कोने में जा करके चुपचाप बैठ गया। राजा को बात समझ में नहीं आई। राजा बुलाए दार्शनिक को कि क्या जादू हो गया कि इतना जो उछल कूद करने वाला कुत्ता आज गुलाम की तरह चुपचाप बैठा हुआ है। दार्शनिक बोले बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, कि जब विपत्ति अपने पर आता है तभी उस बात को समझ पाता है। और कुत्ते की जान पे जब आई तब कुत्ता समझ गया कि हमको इस प्रकार का हरकत नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जब तक विपत्ति स्वयं पर नहीं आता, हम दूसरे के दुखों को, दूसरे के परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और जब स्वयं पे गुजरता है तभी हम ऐसी परिस्थितियों को महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के बाद सभी की परिस्थितियों को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए हम लोगों को भी चलना है। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी इस प्रकार से वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।